क्वेश्चन है 4x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x टू द पावर x इक्वल टू, ठीक है। मुझे इसका वैल्यू निकालना है और मुझे क्वेश्चन ये दिया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देन 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। तो आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 4x है ना, माइनस इसको लिख सकते हैं 4x बाय 4। क्यों लिखेंगे, बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग। 4x माइनस 1 है तो 4x, और यहाँ डिवाइड लिख सकते हैं ना 4 टू द पावर 1, तब ना हम डिवाइड में क्या करते हैं कि बेस को सेम रखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x डिवाइड 4 टू द पावर 1। क्लियर है, क्योंकि जब माइनस कब होता है पावर, जब डिवाइड में होता है। फिर लिखेंगे 4x टू द पावर माइनस 1, ये आ गया ना, तो ये इक्वेशन है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x बाय 4 टू द पावर 1, ये क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू 24। अब हम लोग 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसके जगह पे क्या बचा 1, क्योंकि 4x ले चुके हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस था तो माइनस दे दिए। अब 4x हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 बाय 4 इक्वल टू 24। क्यों, क्योंकि देखिए बात को समझिए, 4x हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिए तो 1 हो गया, और ये 4 बचा तो नीचे 4 लिख दिए। फिर है 4x, एलसीएम ले लेंगे 4, या कुछ नहीं है 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 बन जा 4, माइनस 1 इक्वल टू 24। अब देखिए 4x, अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो मल्टीप्लाई देंगे, तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3 बाय 4 इक्वल टू 24। अब हम 3 बाय 4 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24। ये अभी डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये अभी मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड। मतलब ये 3 बाय 4 है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई 4 बाय 3 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। देन 3 8 जा 24, क्लियर है। देन 4x इक्वल टू 8 4 जा 32। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर x है तो हम x लिख देंगे, और 32 किसका, मतलब 32 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 16 आ जाएगा। फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2। तो 2 पर कितना पावर आ गया 1 2 3 4 5, 2 पर 5 पावर आ गया, 2 टू द पावर 5। देन अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये 2 और x ऊपर में है, पता है a टू द पावर m और n रहा तो a टू द पावर m इंटू n, दैट मीन 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 5। देन ऑन इक्वेटिंग द पावर, ऑन इक्वेटिंग द पावर 2x इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 बाय 2। क्लियर है, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5 बाय 2। अब मुझे हम लोगों को क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को वैल्यू निकालना है 2x टू द पावर x की। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना आया था मेरे पास 5 बाय 2, तो बस हम x के जगह पे 5 बाय 2 रख देंगे, 5 बाय 2। अब यहाँ पावर में भी x है तो यहाँ पर भी 5 बाय 2 रख देंगे, क्लियर है। देन 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा 5 टू द पावर 5 बाय 2। अब बात को ध्यान से रखिए, सुनिए 5 और 5 बाय 2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाय 2, क्योंकि 5 बन जा 5 बाय 2, वही हो जाएगा। 5 बाय 2 को 5 इंटू 1 बाय 2 लिखेंगे तो ये हाफ का मतलब क्या होता है पावर, हाफ का मतलब क्या होता है पावर, ये हाफ क्या है पावर है, तो हाफ का मतलब क्या होता है रूट, इसको 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। ये हाफ का मतलब क्या हो गया रूट, और इस 5 का मतलब क्या है 5 बार है, क्लियर है। अब आपको ये नहीं समझ में आया तो इस स्टेप को हम यहाँ पर लेते हैं। 5 पे कितना पावर है 5 पे 5 बार, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो इसको अंडर ब्रैकेट में लेते हैं तो क्या बचा मेरे पास हाफ बचा, तो हाफ किसका वैल्यू है रूट का, तो हम इसके ऊपर रूट डाल दें। आपको जो समझ में आ गया आप उसी तरह बना लीजिए, क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद चलिए देखिए 2 पेयर निकाल लेते हैं 1 2 देन 5 × 5 और एक तो √5 रह गया अंदर √5 देन 5 × 5 25/5 क्लियर है। चलिए तो कितना आंसर आ गया 25/5 आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट बी नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट भेजा था। क्लियर है, थैंक यू।